जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको पितृदोष के ऐसे 6 लक्षण बताऊंगा जिससे आपको बाहर पूछने की जरूरत ही नहीं है या बाहर कोई भी आपको उल्लू नहीं बना सकता। यदि वो 6 लक्षण आपने खुद महसूस करे तो समझ लेना कि आपके घर में पितृदोष है, वरना पितृदोष नहीं है। और उनके 6 उपाय भी बताऊंगा जिससे अगर आपको पता लगे कि आपके घर में पितृदोष है तो आप उन 6 उपायों को 6 में से कोई भी 1, 2, 4 जितने भी आप कर सको उतने उपाय करके आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हो। आपके घर में पितृदोष नहीं होगा। बस ये 6 उपाय और 6 लक्षण सही से समझ लो। कहीं किसी भी ज्योतिष से, किसी भी पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे ही बता देते हैं, होता है नहीं होता है लेकिन वो बता देते हैं। इसलिए 6 लक्षण अगर आपके अंदर हो, आपके घर में हो तो समझ लेना है पितृदोष, वरना नहीं है। इन 6 उपायों में से चौथा, पांचवा और छठा ऐसे उपाय हैं जिसको आपने अगर एक बार सही से कर लिया तो आपको जीवन भर उसका फायदा मिलेगा। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपको वो 6 के 6 उपाय आपको पता चल जाए और बहुत सरल उपाय हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला लक्षण, बार बार मिसकैरेज हो जाना पितृदोष का लक्षण माना जाता है। ये पहला लक्षण है। अगर घर में जो लेडीज है, आपकी बहू या बीवी या कोई भी लेडीज है, उसका बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो ये एक पितृदोष का भी लक्षण होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पितृदोष की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन पितृदोष का लक्षण होता है। दूसरा लक्षण, विकलांग बच्चे का पैदा होना भी पितृदोष का लक्षण माना जाता है। तीसरा लक्षण, संतान पैदा होने के बाद कुछ दिनों में वह बच्चा मर जाए तो भी इसको पितृदोष का लक्षण मानते हैं। चौथा लक्षण, घर में पुत्र जन्म ना होना, हमेशा कन्या का जन्म होते रहना, यह भी पितृदोष का लक्षण माना जाता है। पांचवा लक्षण, घर का सोना बार बार गिरवी रखे जाना या घर का सोना बिक जाना भी पितृदोष का लक्षण माना जाता है। प्रॉपर्टी सुख ना मिलना, प्रॉपर्टी में विवाद रहना, यह भी पितृदोष का लक्षण माना जाता है। अगर ये 6 लक्षण में से आपके घर में कोई भी 1, 2, 3, 4 लक्षण हैं, मेजॉरिटी में अगर ये लक्षण हैं तो समझ लेना आपके घर में पितृदोष है। अब इसके उपाय क्या होंगे? अब बिल्कुल सरल उपाय जो आप आसानी से कर सको, मैं ऐसे 6 उपाय आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला उपाय, अमावस्या वाले दिन घर की देहरी पर पितरों के नाम का तिल का या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ये एक पहला उपाय है। दूसरा उपाय, हर अमावस्या को ब्राह्मण को या मान को भोजन खिलाएं घर में बुला के। तीसरा उपाय, पितरों के नाम से सफेद चीजें हर अमावस्या को दान किया करें मंदिर में। चौथा उपाय, आपके जो भी कुल देवी या देवता हो वहाँ के धार्मिक स्थल पर जाकर पितरों के नाम पर कथा, भागवत या सत्यनारायण की कथा कम से कम कराएं, विधि विधान से कथा भागवत कराएं। इससे भी पितृ खुश होते हैं। श्राद्ध के 15 दिनों में पितरों के नाम से श्रद्धा भाव से उनको जल दूध से तर्पण करें, पिंडदान करें, साथ ही ब्राह्मण या मान को भोजन कराएं। श्राद्ध के नियम सही तरीके से फॉलो करें। और एक मोरल उपाय और बताता हूँ, आपके घर में जितने भी बड़े हों उनसे बहस ना करें। जितना हो सके घर के बड़ों का सम्मान करें और बहस से बिल्कुल दूर रहें। भले ही उनकी बात माने चाहे ना माने, वैसे तो मानना चाहिए, बड़ों का एक्सपीरियंस, बड़ों की बात बहुत जरूरी होती है, लेकिन यदि मान लो आपको लगता है कि उनकी बात कुछ पुराने ख्यालों की है या वो सही नहीं है, उनको नहीं पता कुछ इस चीज के बारे में, तो फिर उनसे बहस ना करें। सिर्फ उनसे बहस ना करें, उनकी बात माने चाहे ना माने, लेकिन बहस करके जीतने की कोशिश ना करें। जितना बहस करके जीतने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको पितृदोष नहीं भी होगा तो लग जाएगा और जीवन में भाग्य में कमी आएगी। तो इसलिए जितना हो सके घर के बड़ों का सम्मान करें, रोज पैर छूने की आदत डालें। यह सब आप श्रद्धा भाव से करेंगे तो भी आपके पितृ आपसे खुश होंगे ना है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।